हेलो दोस्तों, स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का रीना मलिक यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम वर्ण विचार करवा दो, उच्चारण स्थान करवा दो। एक ही बात है, मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आए थे कि एसआई का एग्जाम है तो प्लीज़ उच्चारण स्थान वाला टॉपिक है जो वो आप करवाएं। और इस वीडियो में सिर्फ आपको स्वरों के बारे में बताऊंगी। व्यंजन की वीडियो आपको कल मिलेगी। इस वीडियो में मैंने स्वरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना सब ऐड किए हैं। इससे बाहर स्वरों से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। काफ़ी डीप में जाके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं और इससे भी ज़्यादा डीप में डाल सकती थी, लेकिन इतना अंदर से भी नहीं पूछा जाएगा, वो सब्जेक्ट वालों से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बीच में एक ये डैश लगाना भूल गई हूँ मैं, तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा सबको आती है लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है इसलिए बता रही हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि गलत है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वहाँ पे ना चार ऑप्शन एक जैसे मिलते हैं तो उसको टिक कर देते हैं बच्चे, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, उस पर टिक कर देते हैं। जबकि इसकी जो सही परिभाषा वो ये है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे आपकी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की जो संख्या होती है ना वो 52 होती है, यानी कि 11 स्वर और 41 आपके व्यंजन, ये दोनों प्लस करके 52 वर्ण हो जाते हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। आगे है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या आपकी है 11। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी मिलता है कई बार, स्वरों की कुल संख्या, ये भी पूछा जा सकता है। इसकी जगह पर ये भी मिलता है कि स्वरों की संख्या, ये जो कुल है ये वहाँ पर हटा दिया जाता है फिर, तो भी हमारी स्वरों की संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी। अब आगे है जैसे ग्राम सचिवालय में हिंदी डीप में पूछी गई थी, उसमें इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। दूसरा है आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन की सेंस देखा करो तब आंसर लगाया करो। स्वरों की संख्या 11 है लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। क्यों है? क्योंकि इसमें से री निकाल दिया जाता है, ये जो री से ऋषि है ना इसको निकाल दिया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। नंबर 3 है फिर आपका लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये फिर से आपका आंसर 11 हो जाएगा। देखो स्वरों की संख्या भी 11 है और लिखित आधार पर स्वरों की संख्या भी 11 है, क्योंकि री को इसमें फिर से ऐड कर लिया जाता है। और उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या 10 है। और ये क्यों है, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये स्टेट वगैरह में पूछा जाता है तो वो इसलिए नहीं बता रही, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। नंबर 4 आपका वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है आपकी 13। ये तो ये क्वेश्चन देखो है तो स्वरी, लेकिन एक क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछ रहा है, हर बार उसका आंसर अलग आ रहा है। स्वरों की संख्या 11 होती है लेकिन ना क्वेश्चन की सेंस ये बन जाएगी जब वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। मुझे पता नहीं हरियाणा के कौन से एग्जाम में ये पूछा गया था, शायद ध्यान नहीं है मुझे अब। तो बच्चों ने 11 लगाया था जबकि उनका आंसर गलत हो गया था। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है आपकी। क्योंकि 13 कैसे होती है, इसमें फिर इसने ये ऐड कर दिए हैं, ये जो आपका अनुस्वार है ना ये वाला अनुस्वार, और ये आपका विसर्ग जो कि संस्कृत भाषा से आया है। तो अनुस्वार को और अयोगवाह को अनुस्वार को और इस विसर्ग को फिर इसमें ऐड किया जाता है 11 स्वरों में। तो फिर हमारा आंसर क्या बन जाता है, फिर हमारा आंसर 13 बन जाता है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, ये वर्णमाला लिखा मिलेगा फिर आपको। तो सेंस के अनुसार हमारे आंसर चेंज होते रहते हैं। आगे फिर अयोगवाह है 5 नंबर पे। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है, यानी कि आपके अनुस्वार और ये विसर्ग अभी मैंने जो बताए थे, इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इनमें से अयोगवाह कौन सा है। जैसे आपको ए डाल देंगे, आ डाल देंगे, ई डाल देंगे और पूछ लेंगे कि अयोगवाह बताओ, तो अयोगवाह आपके ये 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। आगे फिर है आगत ध्वनि, ये 6 नंबर पे है आपका। आगत ध्वनि जो है ना वो किसे कहते हैं, आप इस तरह से क्वेश्चन ही बना लो, आगत ध्वनि किसे कहते हैं, तो ये है ना जो ये आगत ध्वनि होती है। इसको स्वरों में ऐड नहीं किया जाता है लेकिन ध्वनि के आधार पर इसको लिखा जाता है, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, वो सब्जेक्ट वालों से पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन हरियाणा एग्जाम में पूछा गया था। आगत ध्वनि ये है, जैसे आपका डॉक्टर नहीं बनता, इससे आपका इस तरह से डॉक्टर बिंदी नहीं लगती यहाँ पे, सॉरी ये लगेगा सिर्फ। ये इंग्लिश भाषा से आई है, अगर ये भी पूछ ले जाए तो कहाँ से आई है, तो अंग्रेजी भाषा से आई है ये।
हमारी हिंदी भाषा में। ये आगत ध्वनि है आपकी। नंबर 7 पे फिर स्वरों में मात्रा कितनी होती है? तो देखो स्वर तो 11 होते हैं, अभी मैंने बताया था, लेकिन मात्रा 10 होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये कई बार पूछा हुआ है हरियाणा के एग्जाम में। स्वरों में मात्रा कितनी होती है, फिर स्वरों की मात्रा कितनी होती है? तो 10 होती है। क्योंकि ना ए जो है ना आपका, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। देखो क है, जैसे ये आपका आधा है, तो जब तक ये अधूरा है, जब तक इसमें ए नहीं मिल जाएगा, ये आपका जो व्यंजन है, इसमें जब ए मिल जाएगा ना, तभी तो ये पूरा क बनता है। वैसे तो इसकी वैल्यू तो है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो इसलिए स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन स्वरों की मात्रा कितनी होती है? वो 10 होती है। ए की मात्रा नहीं होती, इसलिए आगे आपका फिर है ये उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके आधार पर स्वरों का ये वर्गीकरण है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट वालों का क्वेश्चन है ये। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है भाई यहाँ पर। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने पहले करवाया ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन। तो देखो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, संख्या भी पूछी जाती है, और पहले आपको पता भी होगा बहुत सारे एग्जामों में पूछी भी गई है। ह्रस्व स्वर होते हैं ना, यानी कि जो जिनके बोलने में, इसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ मैं आपको, जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता हो। ये हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो कौन से स्वर हैं, तो भी आपके यही 4 रहेंगे। आपके ये 4 स्वर हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 4, ए, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है या फिर कम समय लगता है, तो वो आपके ये 4 हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी ह्रस्व स्वर की। अब आगे आपका दीर्घ स्वर, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी दीर्घ स्वर की? जिन स्वरों के बोलने में ज़्यादा समय लगता है या फिर जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या आपकी 7 है। और वो है कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो है ना आपकी ए, और ऐ, ओ और औ। ये 7 जो है ना दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, और जो है ना 4 आपके ह्रस्व स्वर में रह गए, और कुल कितने हो गए? 11। अब आ गया प्लुत स्वर। ये बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया था, अब खैर इसको नहीं पूछते, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। प्लुत स्वर की डेफिनेशन होती है कि जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं से भी ज़्यादा समय लगे या फिर 3 मात्राओं का समय लगे। कुछ बुकों में ये भी लिखा मिलता है। ये संस्कृत भाषा से आया था हिंदी में, लेकिन अब फिर से इसको ख़त्म कर दिया है, पर पूछ भी लिया जाए इसलिए मैंने बता दिया। जैसे ओम आप लिखते हो ना, ओम, ऐसे मतलब पता है ना आपको कितनी देर तक ओम, तो उसमें बहुत सारी मात्राओं का समय लग रहा है, तो इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। आगे आपका मूल स्वर कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मूल स्वर भी आपके 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। और जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं ना, वही मूल स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन दोनों आपके एक जैसे ही है। ह्रस्व स्वर भी 4 होते हैं, यानी कि जो अभी मैं बता चुकी हूँ पहले, अभी ये बताए थे मैंने, ये यहाँ पे। और मूल स्वर भी 4 ही होते हैं, बाकी स्वर बाद में आए हैं। मूल स्वर आपके 4 हैं, इनसे मिलकर फिर ना जो है ना और स्वर बने हैं। आगे है आपका, ये पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन भी आपका, जैसे अमात्रिक स्वर कितने होते हैं? तो अमात्रिक स्वर 1 होता है। ये उसको ना घुमा के पूछ लिया जाएगा, जैसे जो मैंने अभी बताया था कि मात्रा कितनी होती है स्वरों में, तो 10 मात्रा होती है, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती है, तो उसको ना घुमा के भी पूछ लिया जाता कि अमात्रिक स्वर कौन सा है। तो आप समझ जाना कि अमात्रिक स्वर यानी कि जिसकी मात्रा नहीं होती, तो वो कौन सा है? ए, अभी पहले भी बताया था मैंने। और मात्रिक स्वर यानी कि जिसकी मात्रा होती है, वो आपके कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर फिर से मैंने इनको लिख दिया है, तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आपका है जीभ के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और भाई 1 मिनट का समय दे मुझे बोलने के लिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। देखो वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पा रही थी, मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं हिंदी की तैयारी करवाऊँगी, एसआई वाले बच्चों के बहुत कमेंट आते थे मेरे पास। तो देखो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। देखो एक्सीडेंट तो खैर उसका 5 साल पहले हुआ था, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन है ना उसकी तबीयत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो भाई वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और थोड़ा बहुत समय निकालती भी थी। तो बीएड के पेपर चल रहे हैं आपको पता है, तो मैं बीएड को ऑफलाइन क्लास देती हूँ, तो वहाँ पर क्लास होती थी, और फिर उसके बाद मन दुखी रहता था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। और एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, इसको जरूर सुनिएगा। देखो जिसका एसआई का पेपर वो मत देखना,
एक वीडियो डालूंगी मैं इसके बाद, और जिसका एसआई का पेपर नहीं है ना वो देखना, एक वीडियो डालूंगी। उसमें एक खिलाड़ी है, एक लड़का है, वो खिलाड़ी था और अब उसका पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है या कुछ क्या हुआ है, तो उनको पैसों की ज़रूरत है। तो जितना मुझसे हो सकता मैंने किया था। आप भी किसी से 10 रुपये 20 रुपये, मैं ये नहीं कह रही कि आप 10,000 रुपये दो। देखो लड़के तो ग्रुप होते हैं, अगर आप 10 लड़के हो 10-10 रुपये भी करोगे ना तो 100 रुपये हो जाएंगे। तो जितना आपसे हो सके ना तो मदद ज़रूर करना। देखो किसके साथ क्या हो जाए किसी का पता नहीं होता भाई। तो आप उनको जानते भी हो, मैं जिनकी वीडियो डालूंगी। तो चलिए अब अपने काम की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी डीप में है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि एसआई का एग्जाम है। तो देखो जीव के आधार पर या फिर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना होता है। ये 3 तरह से होते हैं आपके। तो एक तो इसमें अगर स्वर होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अगर स्वर आपके होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और देखो इसको याद करने का एक आसान तरीका बता देती हूँ मैं। आप बोल के देख लिया करो अगर स्वर, यानी कि जो हमारे अगर भाग से बोले जा रहे बिल्कुल होठों के पास से, जैसे ई, बड़ी ई, ए, आई, री। आप बोल के देखो इनको। फिर आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर आपका, मध्य स्वर में आपका सिर्फ ए आएगा। देखो ये तो बिल्कुल आसान है, याद करने में बिल्कुल आसान नहीं रहेगी कि मध्य स्वर कौन सा है, तो ए है। जब ए आप बोल के देखो ए, तो बिल्कुल अंदर बीच से आवाज़ आती है। और पश्च स्वर होते हैं, इनको आप ना खुद बोल के देखना अकेले में। अब मैं बोलूँगी तो आप हंसोगे। तो पश्च स्वर जब आप बोलोगे ना बिल्कुल गले के यानी कि कंठ से आवाज निकल कर आती है, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो आप बोल के देखना तो ना उसी के आधार पर आपको याद भी हो जाएंगे ये। और भाई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वैसे एसआई का एग्जाम तो परसों है, कल व्यंजन की वीडियो डाल दूंगी सुबह 10 बजे तक डाल दूंगी। और फिर भी कोई और टॉपिक हो जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो। अब देखो अलग अलग बच्चे अलग अलग टॉपिक कमेंट करेंगे मुझे पता है, लेकिन जिस पे ज़्यादा वो होंगे ना मैं वो टॉपिक बना के आपके लिए डाल दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे चैनल पे जो नए आए हैं, और ना शेयर भी कर दिया करो।